हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल वेल एंड सेफ। तो हम आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एनिमल सेव्ड हर लाइफ। दिस इज सो ट्रू दैट द डॉग इज अ लॉयल एनिमल एवर एज वेल एज द मंकी ऑल्सो। दिस इज द स्टोरी ऑफ two loyal animals which are dog और monkey with a girl आरोही। तो आरोही अपने माँ पापा और एक मेड के साथ बनारस के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। वो अभी 16 साल की ही हुई थी कि उसके माँ पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब आरोही और उसकी मेड ही घर में बचे थे। तो आरोही का घर में दिल लगा रहने के लिए उसकी मेड ने एक पैरट, एक छोटा पपी, एक मंकी और 2 टॉर्टॉइस पालने के लिए ले आई। अब धीरे धीरे आरोही खुश रहने लगी थी। वो पढ़ाई में ठीक होने के साथ साथ बहुत अच्छी ट्रेनर भी थी। उसकी ट्रेनिंग एकदम लाजवाब थी। उसके सारे एनिमल्स, पैरट बात कर लेता था और बाकी के 2 वो टॉर्टॉइस और वगैरह भी काफ़ी होनहार थे। डॉग और मंकी तो अपनी बात समझा लिया करते थे। तो आरोही एक बहुत अच्छी ट्रेनर भी साबित हुई थी। अब तो फिर जब जो आरोही का डॉग था ब्रूनो, आरोही ने उसका नाम ब्रूनो रखा था। वो अपने पंजे की हेल्प से कागज की पे कुछ लिखावट करके ना केवल अपनी बात आरोही को समझा पाता था बल्कि और भी काफी लोग उसकी बातें समझ लिया करते थे। आरोही के लिए ये सब काफी नया था, लेकिन उसने बहुत बखूबी संभाला था। आरोही अब जब 21 साल की हुई तो उसकी मेड ने उसे बताया कि आरोही के पास बहुत सा पैसा है। उसके पापा उसके लिए बहुत सा पैसा छोड़ गए हैं। ये सब उसने बचपन में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तब आरोही छोटी थी। तब बताना का कोई मतलब उनकी मेड ने सही नहीं समझा था। उसकी मेड ने यह भी बताया कि उनको एक मेजर कैंसर है जो कि अब कुछ ही दिनों की मेहमान है और कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। आरोही को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो बहुत ज़्यादा सैड हुए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गए थे और अपनी ज़िंदगी जीने लगे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेड की तो थोड़ी दिनों की मेहमान है, इसलिए उन्हें खुश रखना चाहती थी आरोही। तो फिर कुछ दिनों बाद अब मेड की भी डेथ हो गई। आरोही के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, पर वो खुद को संभालना काफ़ी अच्छे से जानती थी क्योंकि वो पहले भी खुद को संभाल चुकी थी। इसलिए वो लोग अब एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे। काफ़ी सेटिस्फाई थी आरोही अपनी ज़िंदगी से। छोटा सा बिजनेस खोल चुकी थी और अपने पापा के छोड़े हुए पैसों से काफ़ी चैन से जी रही थी। उसकी लाइफ नॉर्मल हुई थी। हाल ही में उसका एक कॉलेज का दोस्त विजय उसके सामने आ गया। विजय उसकी लाइफ में आया। विजय ने उससे कहा, आरोही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, और कन्विंस कर लिया। ठीक है, आरोही भी कहीं ना कहीं शादी के लिए तैयार थी क्योंकि अब आरोही का इस दुनिया में कोई नहीं रह गया था। जानवरों के सहारे पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती, ये समझकर आरोही ने शादी के लिए हाँ कर दी। कार्ड भी प्रिंट हो गए थे। तो फिर आरोही को भी ठीक लगा कि हाँ ठीक है, विजय अच्छा लड़का है। वो रह चुकी थी, विजय को अच्छे से जानती भी थी। उसका डॉग अक्सर विजय के घर खेलने जाया करता था। तो फिर खेलते खेलते कुछ सुना, ब्रूनो ने कुछ सुना और इस बार वो आरोही के पास भाग कर आया और उसने आरोही को कुछ बताना चाहा। आरोही समझ नहीं पाई। आरोही के पास वो एक पेज और कागज लेके आया और लाल रंग से कुछ विजय करके लिखा अपने पंजों की छाप से। आरोही ने कहा, तुम लाल रंग का यूज तो तभी करते हो ब्रूनो, या तो तुम्हें भूख लगती है या फिर। आरोही चुप हो गई। आरोही बोलती है कि ब्रूनो, क्या मुझे विजय से खतरा है? ब्रूनो भौंकने लगता है और बता देता है कि हाँ शायद। ब्रूनो आरोही को वहां लेके जाता है जहां विजय अपनी माँ से बात कर रहा होता है। विजय अपनी माँ से कह रहा होता है कि बस कुछ दिन और माँ, उसके बाद मैं आरोही से शादी कर लूंगा, आरोही को मार दूंगा और उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। इतना सुन के आरोही के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है। आरोही बहुत शॉक्ड होती है और वो ये सारी बातों की फटाफट से रिकॉर्डिंग कर लेती है।
रिकॉर्डिंग करने के बाद वो पुलिस के पास जाती है और सब बता देती है। उसे लगता है कि पुलिस वाले तो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, पर अफसोस वो पुलिस इंस्पेक्टर करण विजय का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो विजय को कॉल करके सब कुछ साफ साफ बता देता है। न केवल सब कुछ बता देता है, आरोही के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। इतने में ही आरोही का डॉग ब्रूनो उस पर झपट पड़ता है और उसे मेजर चोट लगती है। इतनी ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसे बेड रेस्ट लेना पड़ता है और उसके जगह सारे केस संभालने के लिए एक और लड़का आता है, रोहित। तो न्यू इंस्पेक्टर आरोही उसे कुछ नहीं बताती और अपनी केस की फाइल बंद करवा के चलने लगती है। आरोही सोचती है कि अब मुझे शायद खुद ही कुछ करना पड़ेगा और कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारे इंस्पेक्टर शायद विजय से मिले हुए हैं। उसके बाद रोहित आरोही के घर जाता है। केस की फाइल वो पढ़ चुका होता है। वो आरोही से सब जानना चाहता है। वो पूछता है, आरोही क्या हुआ? आरोही कुछ नहीं बताती। वो फोर्स करता है, तब आरोही उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है और बताती है कि सारे इंस्पेक्टर एक जैसे होते हैं, शायद इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताना सही नहीं समझा। रोहित उसे भरोसा दिलाता है कि सब एक जैसे नहीं होते और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। रोहित अपनी एक लॉयर थी, उनको आरोही के पास भेजता है और कहता है कि मैम, आप आरोही की कैसे भी हेल्प कर सकती हैं तो प्लीज़ करिए। वो आरोही को एडवाइस करती हैं कि ज़मीन तो आरोही के नाम हो चुकी है और विजय पड़ा है ज़मीन के पीछे, ना कि आरोही के पीछे। बहुत सिंपल है कि आरोही अगर अपनी एक विल बना दे जिसमें वो ये कह दे कि ठीक है, अगर मतलब आरोही मर जाती है या उसकी किसी और से शादी हो जाती है तो सारी ज़मीन चैरिटी में चली जाएगी। तो जो विजय की लॉयर थी वो आरोही से ये विल बनवा देती हैं। ये विल को देखकर विजय बौखला जाता है और वो इंडिया से बाहर चला जाता है अपने काम के सिलसिले में। वो आरोही को नोटिस सेंड करता है कि वो अब आरोही से शादी नहीं कर सकता। आरोही खुश हो जाती है और चैन से रहने लगती है। आरोही उन लॉयर को फिर से कॉल करती है और कॉल करके बुलाती है कि मैम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो उन्हें कहती है कि वो ऐसी जो भी विल उसने बनवाई थी उन विल को रद्द करवाना चाहती है, क्योंकि वो अपने पापा के पैसों से ही जीना चाहती थी। वो उनके पापा की आखिरी निशानी ही समझो। वो विल को बंद करवा देती है और फिर वो विजय को बुलाती है। नहीं, विजय नहीं, सॉरी, वो रोहित को बुलाती है कॉफ़ी पीने के लिए। रोहित शॉक था कि वो रोहित को क्यों बुलाना चाह रही है। कहीं ना कहीं रोहित उसे पसंद तो करता ही था। आरोही कहती है, रोहित, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम साथ रह सकते हैं। रोहित हाँ कर देता है और रोहित आरोही के साथ शादी करने के लिए मान जाता है। ऐसे ही खुशी खुशी वो लोग शादी कर लेते हैं और एक बेटर लाइफ जीने लगते हैं। तो ये तो हुई आपकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग, और हर कहानी अंत में एंड हो ही जाती है विद अ हैप्पी एंडिंग। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह कहानी में हैप्पी एंडिंग हो, पर यहाँ पर तो थी। तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स अगर स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय, सी यू सून।